हेलो दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, एक ऐसा खूनी राज जो 100 साल से भी ज़्यादा समय से इंसानियत को परेशान कर रहा है। हम बात कर रहे हैं हिंटरकाइफेक मर्डर्स की। ये जर्मनी के एक छोटे से फार्म की दास्तान है, जहाँ एक पूरा परिवार कुछ ही पलों में एक ऐसी दहशत का शिकार हो गया जिसका आज तक कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया। ये सब शुरू हुआ 31 मार्च 1922 की एक सर्द रात से। जर्मनी के बवेरिया के एक छोटे से गांव में छुपा हुआ एक आम सा फार्म, जिसे हिंटरकाइफेक के नाम से जाना जाता था। उस रात उस फार्म के 6 लोग एक ही झटके में मौत के घाट उतार दिए गए। उस परिवार में थे एंड्रियास ग्रूबर और उनकी पत्नी कजीला ग्रूबर, उनकी बेटी विक्टोरिया गैब्रियल जो विधवा हो चुकी थी, और विक्टोरिया के 2 छोटे मासूम बच्चे, कजीला और सबसे छोटा सिर्फ 2 साल का सैफ। इन सब के साथ थी घर की एक नई नौकरानी, मारिया बॉमगार्डनर। अब मारिया की बात करें तो उस दिन उसकी नौकरी का पहला ही दिन था। उसकी जगह पर पहले जो नौकरानी थी उसने 6 महीने पहले ही नौकरी छोड़ी थी। और क्यों? क्योंकि उसका कहना था कि यह घर हॉन्टेड है। उसने अजीब आवाज़ें और कदमों की आहट सुनी थी, और शायद उसका डर सही भी था, क्योंकि उस रात जो हुआ वो किसी बुरी कहानी से कम नहीं था। जब कुछ दिन बाद इस खूनी कांड का पता चला तो लोगों के होश उड़ गए। सबसे पहले 2 साल का नन्हा सैफ अपने पालने में मरा हुआ मिला, और मारिया नई नौकरानी अपने बिस्तर पर मार दी गई थी। लेकिन बाकी के 4 लोग, एंड्रियास, कजीला, विक्टोरिया और छोटी कजीला, फार्म के बाहर खेत के पास वाले कमरे में मरे हुए मिले। और सबसे अजीब बात, उन सबको एक के ऊपर एक रखा गया था, जैसे किसी ने उनकी लाशों का ढेर बना दिया हो। सोचिए क्या मंजर रहा होगा वो। और जिसने भी ये किया उसने सिर्फ कत्ल ही नहीं किया, बल्कि उसकी हिम्मत ने सबको हैरान कर दिया। वो सिर्फ उनको मारकर भागा नहीं, इन्वेस्टिगेटर्स ने जो पता लगाया उसने सबको चौंका दिया। कातिल ने उस फार्म हाउस में कई दिन गुजारे थे, परिवार को मारने के बाद। आप सोच रहे होंगे ये कैसे पता चला? तो सुनिए, मर्डर्स के बाद भी जानवरों को रेगुलरली खाना मिल रहा था, किचन में मील्स बनाए जा रहे थे, चिमनी से धुआं निकल रहा था, और फार्म का कुत्ता अभी भी बंधा हुआ था। यह सब इस बात का साफ सबूत है कि कोई अंदर था। शायद इसलिए ताकि वो आराम से अपने सारे काम निपटाना चाहता था, बिना किसी शक के। कोई इतना हिम्मत वाला कैसे हो सकता है? और ये सब शुरुआत थी उन अजीब और दहशत भरी निशानियों की जो इस राज को और भी गहरा करती चली गई। जैसा मैंने पहले बताया, मारिया से पहले वाली नौकरानी जो घर को हॉन्टेड बताकर गई थी वो शायद सही थी। उसने छत पे कदमों की आहट और अजीब आवाज़ सुनी थी। परिवार ने उसकी बातों को पहले तो हंसी में उड़ा दिया, लेकिन 6 महीने बाद वो खुद भी छत पे कदमों की आवाज़ सुनने लगे। और बातें सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। एंड्रियास ग्रूबर जो परिवार के मुखिया थे, उनके घर में एक अनजाना अखबार मिला जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। घर की चाबियों का गुच्छा गायब हो गया, और फिर फार्म के औजार घर पर खरोचों के निशान दिखे, जैसे किसी ने लॉक खोलने की कोशिश की हो। और इन सबसे ज़्यादा डर पड़ोसियों में तब फैला जब एंड्रियास को बर्फ में घर की तरफ आने वाले कदमों के निशान मिले। ये निशान जंगल से आ रहे थे, सीधे घर की तरफ, लेकिन वापस जाने के निशान नहीं थे, जैसे कोई घर में घुसा और फिर हवा में गायब हो गया। ये सब चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि कोई फार्म पर नज़र रखे हुए था, और उस रात से पहले ही घर में घुस चुका था। पुलिस को पहले लगा कि ये क्राइम ऑफ पैशन है, यानी किसी गुस्से या बदले की भावना में किया गया कत्ल, क्योंकि फार्म हाउस से कोई पैसा चोरी नहीं हुआ था। फार्म पर बड़ी मात्रा में कैश मिला था। उनका एक ही बड़ा सस्पेक्ट था, पड़ोसी लॉरेन श्लिडेनबावर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लॉरेन श्लिडेनबावर अपना फार्म भी चला रहा था, तो दूसरे के घर में रहकर केटल को खाना खिलाने का उसके पास टाइम कहाँ था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में एक और चकित करने वाला सच सामने आया, जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। लॉरेन श्लिडेनबावर का मानना था कि विक्टोरिया का बेटा सैफ उसी का बेटा था, लेकिन बाद में मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि सैफ एंड्रियास ग्रूबर का ही बेटा था। जी हाँ, इसका मतलब सैफ अपने नाना का ही बेटा था। क्या इस सच का इन मर्डर से कोई कनेक्शन था? क्या ये कोई फैमिली राज था जिसके कारण ये सब हुआ? और सबसे अजीब बात तो यह है कि ऑटोप्सी के बाद जब परिवार के सर स्टडी के लिए निकाले गए तो वो कहीं खो गए। इसका मतलब ग्रूबर परिवार को बिना सर के दफनाना पड़ा। कैसे इतने सारे सर खो सकते हैं? क्या ये बस एक सरकारी गलती थी, या इसमें भी कोई गहरा राज छुपा हुआ था? 1 साल बाद हिंटरकाइफेक फार्म को पूरी तरह से गिरा दिया गया, ताकि उस खूनी रात की कोई निशानी न बचे। उसकी जगह पर आज एक छोटा सा स्मारक बना हुआ है जो उस मासूम परिवार की याद दिलाता है। लेकिन हिंटरकाइफेक मर्डर्स का राज आज भी अनजाना है। किसने किया, क्यों किया,
ये सवाल आज भी जर्मनी की हवा में गूंजता है और शायद ये राज कभी सुलझ नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ये थी हिंटरकाइफेक मर्डर्स की हैरान कर देने वाली कहानी। क्या आपको लगता है कि ये राज कभी सुलझ पाएगा? आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही दिलचस्प मिस्ट्रीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।